Hello, good morning students. In this video we will study about the cartoon based question. Okay, in your final exam or essay 1 exam, two questions of 5 marks will come in your exam. Okay बेटा, here first of all ये पिक्चर जो बेटा है आपकी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट 15 अगस्त 1947। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बेटा आपका आता है क्या कि जो स्पीच दी थी जवाहरलाल नेहरू ने वो स्पीच क्या थी? डेस्टिनी विद ट्रस्ट। ठीक है, डेस्टिनी विद ट्रस्ट speech is given by the Jawaharlal Nehru after the independence of the India. It means after 15 August 1947 the Jawaharlal Nehru gave the speech that is called Destiny of Trust. Okay beta, next one is बेटा ये आपका जो ये फ़ोटो है ए ट्रेन फुल ऑफ रिफ्यूजीज इन 1947. Refugees means beta this photo is shown the picture of partition. The many peoples of India are going in the Pakistan and the many people of the Pakistan coming in the India at the time of 1947. Okay बेटा ये जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, when the India separated into two countries, India and Pakistan, this picture is shows द टाइम पिक्चर. ओके कि कैसे लोग ट्रेन्स में भर भर के यहाँ से वहाँ क्या हो रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे. क्लियर बेटा? बेटा सी दिस मैप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन. बिफोर द independence of the India, like you can say before the partition of the India looks like this. Baluchistan and Sindh, Khairpur, Punjab, NWFP, नेफा स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, ये जो आपके बेटा बंगाल है, बिहार और सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न स्टेट्स, कोच बिहार, all these states comes in your India before the separation of the India. Okay, but after the partition of the the India is divided into two countries, Pakistan and India. और बेटा जो ये आपका एरिया यहाँ पे शो हो रहा है वेस्ट पाकिस्तान जो लिखा हुआ है, एक तो ये वाला पार्ट्स कहाँ किसको दे दिया? पाकिस्तान को. सेकंड थिंग जो आपका ये है बांग्लादेश वाला पार्ट्स जो इन 1971 में विद द हेल्प ऑफ द इंडिया द बांग्लादेश गेट द इंडिपेंडेंस, या यू कैन से द ईस्टर्न पाकिस्तान बिकेम द बांग्लादेश विद द हेल्प ऑफ द इंडियन आर्मी. एट दैट टाइम द इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इंदिरा गांधी की हेल्प से क्या हुआ था, ये आपका बांग्लादेश बना था. ठीक है, जो पहले क्या था पाकिस्तान का पार्ट था. ठीक है, जब इंडिया बेटा आपका सेपरेट हुआ या पार्टीशन हुआ इंडिया का तो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया पाकिस्तान और इंडिया. और जो पाकिस्तान था उसको भी दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स मिले, एक वेस्ट पाकिस्तान, सेकंड वन इज़ द ईस्ट पाकिस्तान. ठीक है, तो ये क्या है उस टाइम पे with the help of the Indira Gandhi sent the military in Bangladesh, या you can say in Pakistan. ओके तो इंदिरा गांधी ने हेल्प की थी किस चीज़ में? बांग्लादेश को फ्री कराने में. और फिर 1971 के बाद जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, दैट इज़ कॉल्ड बांग्लादेश. ओके ये बेटा आपका मैप है. यहाँ से आपको ये इसमें सारे जो ब्रिटिश इन इंडिया प्रिंसली स्टेट्स, इंटरनल बाउंड्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया या एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, यू कैन सी इन येलो कलर ब्रिटिश इंडिया. ये बेटा आपका प्रिंसली स्टेट जो होते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसली स्टेट्स? प्रिंसली स्टेट वो स्टेट होते हैं विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, बट all the prince of the India
ऑल द प्रिंस ऑफ द इंडिया रूल द स्टेट्स ऑफ द ईयर। बेटा वहाँ पे जो प्रिंसिली स्टेट क्या होता है, प्रिंसिली स्टेट वो होता है जो अंडर कंट्रोल होता है किसके, ब्रिटिशर्स के रूल रेगुलेशन वहाँ पे क्या होते हैं, लागू होते हैं। लेकिन जो इंडिया का प्रिंस है वो क्या करता है, उन स्टेट्स को रूल करता है। क्लियर, मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली द ब्रिटिशर्स गवर्न दीज टाइप्स ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिली स्टेट्स। प्रिंसिली स्टेट क्या होते हैं, जो आपके प्रिंस उनके ऊपर क्या करते हैं, रूल करते हैं। लेकिन ऑल द रूल रेगुलेशन आर विच आर मेड बाय द ब्रिटिशर्स इम्पोज या यू कैन से गवर्न इन दिस टाइप ऑफ स्टेट्स। ओके, और बेटा ब्रिटिशर्स इंडिया यहाँ पे डायरेक्टली जो आपका है मद्रास हो गया, ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, बंगाल, बिहार, बनारस, यूनाइटेड प्रोविंस, दिल्ली, रामपुर, ये सारे बेटा आपके क्या है, ये सभी स्टेट्स के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल था। और जो रेस्ट ब्लू कलर से यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे प्रिंसिली स्टेट से इट मीन्स वहाँ पे इनडायरेक्टली किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का। ओके, क्लियर बेटा। और ये आपके देखो यहाँ पे रेड डॉटेड लाइन शो की हुई है, ये सारे क्या है, रियल मैप ऑफ द इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड बिफोर द इंडिपेंडेंस, यू कैन सी। ओके, नेक्स्ट वन इज ये बेटा यहाँ पे क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। निज़ाम क्या होता है, निज़ाम बेटा किंग को ही बोलते हैं, जो आपके नवाब टाइप होते हैं हैदराबाद में। किंग नाम मतलब जो एक हम बोलते हैं हेड ऑफ़ द स्टेट को, वो किंग नहीं होता, वहाँ पे हम क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, निज़ाम बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे किस लिए गए थे, उनको अपने इंडियन यूनियन में क्या कराने के लिए, इंटीग्रेट कराने के लिए, जो उन्होंने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट जो करने वाले थे उससे रिलेटेड वो किससे, निज़ाम से मिलने गए थे, तब का ये आपका क्या है, फ़ोटो है। ठीक है, ये नाउ कम ऑन नेक्स्ट cartoon, that is very important cartoon, and this cartoon is very important according to the board exam. Okay, this cartoon comment on the relations between the people and the rulers in the princely states. सी बेटा, रूलर जो आपका ये रूलर है, ऊपर क्या है, ये पगड़ी पहने हुए बैठा है, वो क्या है, रूलर है। और नीचे देखो आप, वो किसके ऊपर बैठा है, एक ऑर्डिनरी पर्सन, आदमी के ऊपर बैठा है। इट मीन्स ये क्या है, उसके सिटीजन्स है, उसकी पब्लिक है। और जो रूलर है उनको क्या करता रहता है, हमेशा एक्सप्रेस करता रहता है, उनकी वॉइस को एक्सप्रेस करता रहता है, उनको मतलब दबा के रखता है। ठीक है, ये जो आपका कार्टून है, ये आदमी इसके ऊपर बैठा हुआ है, ये कौन है, किंग है, मोनार्क है, प्रिंस यू कैन से, और निज़ाम। ठीक है, ये क्या करते हैं, उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, राजा जो अपनी जनता है, प्रजा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट करता था उनके साथ। ठीक है, एंड ऑल्सो एंड पटेल्स अप्रोच टू रिसॉल्विंग दिस इशू। यहाँ पे ये जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनके पास आए हैं राजा के पास, किस चीज़ को लेकर, प्रपोज़ल लेकर। विच प्रपोज़ल बेटा, ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसिली स्टेट्स, कि आप क्या हो जाओ, आप इंडिया जो यूनियन है, स्टेट ऑफ यूनियन इंडिया, उसमें क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाओ। उसके बदले में हम आपको बहुत सारी कंडीशंस देखें, जैसे प्रीवी पर्स क्या होता है बेटा, अगर ये जो आपके प्रिंस होते हैं, किंग होते हैं, वो इनके कहने पर अपने आप को किस में इन्वॉल्व कर देते हैं, इंडिया के यूनियन स्टेट ऑफ यूनियन में क्या करते हैं, मिला लेते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो इनको स्पेशल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, वो होते हैं आपके प्रीवी पर्स, जो क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर किस में इंटीग्रेट हो गए, इंडियन ज्योग्राफी में इंटीग्रेट हो गए, और आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट दे टेक द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज़ कॉल्ड द प्रीवी पर्स।
ओके, तो ये आपका कार्टून है, ये क्या आपको बता रहा है बेटा, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इन हर एक किसके पास जाते हैं, किंग के पास जाते हैं, जितने भी प्रिंसिली स्टेट्स के प्रिंस थे उनके पास जाते हैं और उनको प्रपोजल रखते हैं किस चीज़ के लिए कि आप इंडिया में क्या हो जाओ, इंटीग्रेट हो जाओ। आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसिली स्टेट द इंडियन गवर्नमेंट विल गिव द सम स्पेशल राइट्स टू द प्रिंस। ओके, ये आपका टॉपिक जो कार्टून है ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, India after recognition administration map 1961, you can see beta, clear? If any doubt to anyone, one more cartoon is there, that is struggle for survival 26 July 1953 captures contemporary impression of the demand for linguistic states। बेटा जो आपके क्या हो रखा था, वो लैंग्वेज के बिहाफ पे हमें क्या करना था, स्टेट को यूनिफाई करना था। ठीक है, यहाँ पे बेटा यू कैन सी महागुजरात, यहाँ पे महागुजरात लिखा हुआ है, महाराष्ट्र लिखा हुआ है, यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, इट मीन्स ये सारे लोग अपने अपने अलग अलग किसके लिए डिमांड कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर ए सेपरेट स्टेट विच मेक ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे श्री राम पोटी रामुलू ने बेटा किया था ना, 51 डेज़ का क्या किया, अनशन किया, हड़ताल की, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ द श्री रामुलू क्या हुआ था, आपकी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी कि क्या करेंगे, हम लिंग्विस्टिक बिहाफ पे स्टेट बनाएंगे। ओके, आफ्टर द बेटा जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट एग्री हुई थी उस चीज़ के लिए, उसके बाद 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज। On the basis of its report, the State Recognition Act was passed in 1956. After the 1956, the state reorganization create 14 states and 6 union territory on the behalf of the language। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी क्या बनते चले गए, आपके स्टेट्स बनते चले गए लैंग्वेज के बिहाफ पे। एट प्रेजेंट यू कैन सी 28 स्टेट्स आर in your India and 9 यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। ये वाला कार्टून, ये कार्टून किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, यहाँ पे देखो बेटा, जो आदमी हैं उन्होंने अपने ड्रेस पे लिखा हुआ है महागुजरात, MP, महाराष्ट्र, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर देयर सेपरेट स्टेट। ओके, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वन जो आपका ये था, इसमें क्या कर रहा है, द सरदार वल्लभ भाई पटेल playing a important role in the integration of the states in Union of States। Okay, clear? Both the cartoon clear to you? If any problem in any cartoon, then you can ask beta। Okay, ये बेटा ये वाला कार्टून क्या है, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल आके क्या कर रहे हैं, भारत में शामिल होने की प्रपोज़ल इनके सामने रख रहे हैं हर एक प्रिंसिली स्टेट के राजा के पास। दूसरा यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट्स की पिक्चर शो की गई है। ओके।